हाँ जी, नमस्कार। यूसीसी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करते हैं। देखो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो देखिए, आज हम इस मोटिवेशन के साथ में आज चालू करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों की बात। और भारत के प्रमुख दर्रों में ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम याद करवा देते हैं, फिर हम कभी भारत के दर्रों को विस्तार से भी लाएंगे। आज हम बात करते हैं भारत के दर्रों को ट्रिक के साथ, इनको याद कैसे करें, फिर कौन सा दर्रा किस राज्य को जोड़ता है, वो बात भी हम करेंगे डिटेल से और मानचित्र के माध्यम से। फिलहाल इनको हम ट्रिक के माध्यम से एक याद करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, आ जाओ। सबसे पहले बात करें हम लद्दाख की। लद्दाख के दर्रों की बात करें, सबसे पहले लद्दाख के दर्रे हैं। तो मेरे भाई, लद्दाख में देखिए एक भाई था, उस भाई का नाम आदिल था। आदिल भाई, ऐसा मानो कि आदिल भाई आर्मी में लगा हुआ था। ठीक है, आर्मी में उसकी ड्यूटी थी। तो कभी आर्मी ने उसको हमने फ़ोन किया, आर्मी भाई को, आदिल भाई को। तो आदिल भाई को हमने फ़ोन किया, भाई आदिल भाई कैसे हो। काराकोरम का मतलब कैसे हो, इसको कैसे से जोड़ो, इसको जोड़ो आदिल। आदिल भाई कैसे हो, आदिल भाई कैसे हो। उसने कहा, भाई चंगे हैं। क्या है, चंगे हैं। और खा खा के क्या हो रहे हैं, थांगले हो रहे हैं। थांगले होने का मतलब मोटे हो रहे हैं खा खा के। तो भैया चंगे हैं और क्या हो रहे हैं, थांगले हो रहे हैं। तो मैंने बोला, भाई अच्छी बात है, इमिस तो कभी याद कर लिया करो यार भाई। इमिस का मतलब मिस कर लिया करो, कभी तो मिस कर लिया करो। तो आदिल भाई कैसे हो, बोले चंगे हैं। तो थांगले भी हैं, तो मतलब इमिस कर लिया करो, कभी तो मिस कर लिया करो, आप याद कर लिया करो। ठीक है, तो ये थे दर्रे कहाँ के, लद्दाख के। अब बात मेरे भाई, बात करते हैं किसकी, उत्तराखंड की। हम बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रे। तो देखिए, उत्तराखंड के दर्रों की क्या ट्रिक है। देखो, हर जगह एक एक आदमी का नाम या ध्यान रखेंगे आप। जैसे मैंने बताया, लद्दाख में आप आदिल भाई को ध्यान रखेंगे, वो आदिल भाई वाली कहानी हम दिमाग में रखेंगे, आदिल भाई के बारे में बताया। ऐसे में हर स्टेट में एक एक आदमी का नाम बताऊंगा, एक एक, ठीक है, इंडिविजुअल नाम, तो वो आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं यूके में नाम बता रहा हूँ, यूके का आप याद रखो नीति। नीति का मतलब आप रखो नीतू। नीतू किसी लड़के का नाम है, माना किसी लड़की का नाम नीतू है, उसको घर पे कहते हैं नीति। तो देखो नीति, ये जो नीति है, ये नीतू है, इसकी लिपु लेख अच्छी है। लेख मतलब सुंदर लेख, इसकी लिखावट अच्छी है। तो नीति की लेख अच्छी है, इस बात को मानना पड़ेगा। हर आदमी की लेख अच्छी नहीं होती है। पता है कि 90% लोगों की तो मेरे जैसी होती है ना, हाँ, बाकी 10% की बढ़िया होती है। तो इस बात को मानना पड़ेगा कि उत्तराखंड की एक लड़की थी, उसका नाम नीतू था, उसकी लेख अच्छी थी, उसको मानना पड़ेगा। तो नीति माना, लिपु लेख। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में आ जाओ। अरुणाचल प्रदेश में आप याद रखो किसको, दीपू। दीपू मतलब दीपक। अब यहाँ एक लड़का, एक दीपक है। देखो, हर जगह एक नाम याद रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश का लड़का दीपक। ठीक है, तो दीपक ने कहा कि यार देखो, अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि बम फट गए। क्या फट गए, बम। केवल याद करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, केवल याद करने के लिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दीपक ने कहा, अरुणाचल प्रदेश के दीपक ने कहा कि यार, दीपू ने कहा है ना, हाँ, यार दीपक के, यार दीपक के बम फाट गए। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने कहा, अरुणाचल किसको, दीपक को। यार, यार से हो गए यांग याप, दीपू से हो गया दीफू, बम फाट गए से हो गया बमडिला, पानी लेके आओ, पानी से हो गया लेक पानी। तो यार दीपू, बम फाट गए, क्या लाए, पानी लेके आओ। तो यार से यांग याप, और दीफू से दीपक, ये याद रखेंगे। और बमडिला से बमडिला, बम से बमडिला, और पानी से लेक पानी। तो ये हो गए अरुणाचल प्रदेश के। और मणिपुर का इतना देखो, मणिपुर में एक ही याद रखना है, तुझू। तुझे तो मणि मिल गई। क्या मिल गई, मणि मिल गई। तुझू मतलब तुझे तो क्या मिल गई, मणि मिल गई। तो मणिपुर में तुझू, तुझू मतलब एक ही तरह याद रखना, तुझे तो क्या मिल गई, मणि मिल गई। अब मेरे भाई सिक्किम की बात करें, सिक्किम में ऐसा ध्यान रखो, सिक्किम में ये नाथू, नाथू भाई साहब कहाँ के हैं, सिक्किम के। नाथू जेल में है, किसकी जेल में, सिक्किम की जेल में। नाथू जेल में है सिक्किम के, क्योंकि ये क्या क्या करते हैं, चोरी करते हैं, डाके मारते हैं। तो नाथू डाको मारवा लागू।
तो डाकू मारियो नाथू, तो नाथू ने जेल में डाल दिया, कौन की जेल में? सिक्किम की जेल में। नाथू सिक्किम की जेल में है क्योंकि वो डाकू मारे, ठीक है। चलो भाई, मार दिया डाकू। अब आ जाओ अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश में आ जाओ। हिमाचल प्रदेश का एक नाम याद रखो, रोहितांग। और रोहितांग से आप रखो रोहितास। तो रोहितास, देखो मैं हर जगह एक नाम बता रहा हूँ। लद्दाख में आदिल भाई, और यूके में उत्तराखंड में मैंने नीतू बताया था मैंने, अरुणाचल प्रदेश में मैंने बताया दीपक, ठीक है। ऐसे सिक्किम में मैंने अभी क्या बताया? नाथू। अब मैं एक आदमी बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो मैं बता रहा हूँ उसका नाम याद रखे, रोहितांग, मतलब रोहितास, रोहितांग। तो ये रोहितांग से याद रखो, रोहितास। रोहितास बाड़े में, बाड़ा लाचा बाड़े में, बाड़े में सिप खड़ा करता है, सिप यानी भेड़। रोहितास बाड़े में सिप खड़ा करता है, भेड़ खड़ा करता है। रोहितास बाड़े में सिप खड़ी करता है। सिप यानी जहाज भी होती है, सिप यानी भेड़ भी होता है, ठीक है। ओके, आप ध्यान रखिए, आप इतना हो गया। इसके बाद में रखो जम्मू कश्मीर। ये कौन है? बन्नी। ये कौन है? बन्नी। अब मेरे भाई बन्ना हो चाहे बन्नी हो, फिलहाल बन्नी कड़े गेड़ी है पीर में, बन्नी पीर में, बन्नी पीर में। बुर्जिल मतलब बास्त लागी काम का है ना, हाँ। बन्नी कड़े बाकी पीर में बागी सासरा का काम न छोड़ रहे। बुर्जिल मतलब बास्त लागी काम के, ठीक है। एक याद रहा हमको। फिर जोजिला वर्तमान में कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। वर्तमान में जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सीमा पर। इसका ज्यादा भाग कहाँ है? लद्दाख में। तो मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया, लद्दाख में जोजिला। बस अब तो ध्यान रखो, ध्यान क्या रखना है कि बन्नी पीर में बागी बुर्जिल बास्त लागी काम। आप बस की बात को नहीं है, ओके। आ जाओ अब मेरे भाई, अब आ जाओ कहाँ? आप आ जाओ आप महाराष्ट्र में। देखो मुंबई से नासिक के बीच में एक दर्रा है, उसका नाम है थालघाट। मुंबई से नासिक के बीच में थालघाट, और मुंबई से पुणे के बीच में, मुंबई से पुणे, ये पुणे है, मुंबई से पुणे के बीच में एक दर्रा है, उसका नाम है भोरघाट, भोरघाट। और फिर देखो कोची से कोयम्बटूर, कोची पड़ता है केरल में, कोयम्बटूर पड़ता है तमिलनाडु में। कोची से कोयम्बटूर पालघाट दर्रा है। कौन सा दर्रा है? पालघाट। कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। फिर देखो तिरुवनंतपुरम केरल में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और मुदेर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। तो तिरुवनंतपुरम से मुदेर के बीच में एक दर्रा है, उसका नाम है सीन कोट। कौन सा कोट है? सीन कोट। अब इन दक्षिणी भारत के जो 4 दर्रे हैं, दक्षिण भारत के जो 4 दर्रे हैं, उनको ऐसे याद कर लो। पहले पहले कहीं लाऊंगा थाली, थाली में क्या खिला दिया? बोर, बोर कड़े कड़े खाऊंगा, अरे तो भीड़ हो रही है। मुंबई में जनसंख्या ज्यादा है ना। मुंबई में जनसंख्या ज्यादा है, तो भैया बोर भीड़ में कौन खपत है अपन, है ना, हाँ। तो मेरा भाई थाली में बोर खिला लिया, अरे भीड़ हो रही है, पहाड़ पर जार बढ़िया सीन देख बड़े खाऊंगा आप। पहले थाली ले आया, फिर बोर खिलाया, फिर पहाड़ पहाड़ पर गया, फिर सीन बड़ा को देखा, बड़े बोर खा लिया। तो ये भारत के कितने दर्रे हो गए? दक्षिण भारत के 4 दर्रे हो गए। बाकी सभी दर्रे कहाँ हैं? हिमालय के दर्रे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब इनमें से कुछ दर्रों को आप इतना ध्यान रखें, देखो हम बता देते हैं, आप लिख लेना, नोट कर लेना आप। यांगयाप दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप दर्रे से सिक्किम में, तो यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। एक बार ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से। अच्छा, इसके बाद में एक बात ध्यान रखी, कौन सा? सिपकिला दर्रा। ये जो सिपकिला दर्रा है ना, सिपकिले दर्रे में सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है तिब्बत से, तिब्बत से नदी आती है, सतलज भारत में प्रवेश करती है सिपकिले दर्रे से। 2 दर्रे मोस्ट हो गए। तीसरा दर्रा रोहितांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है, रोहितांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है। बाड़ालाचा दर्रे से, बाड़ालाचा दर्रे से चिनाब नदी का उद्गम होता है, चिनाब नदी का उद्गम होता है बाड़ालाचा दर्रे से, ओके, ये भी आप ध्यान रखें। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ये ध्यान रखें। लगभग 4-5 दर्रे याद रखने, मोस्ट इनके बारे में और भी डिटेल पूछता है। बाकी हम एक लंबी क्लास लाएंगे, दर्रों को डिटेल के साथ में पढ़ाएंगे, ठीक है, चित्र से, मानचित्र से। फिलहाल हम इतने बताएंगे आपको। धन्यवाद, बने रहिए ऐसे फैक्ट जानने के लिए। हम डेली एक फैक्ट लाते रहेंगे और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।